Hey everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel Priyanka Study Academy। और आज से हम लोग बिहार स्टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और इसे याद करेंगे, जो कि सोशल साइंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पेपर 1 के लिए। और आज हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो फिर चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोलॉब से किसको मापा जाता है? एस्ट्रोलॉब से अक्षांश बतलाने वाला को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुजुर्वा क्रांति था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी से हुआ, जो कि और इसका टाइमलाइन आप लोग याद कर लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त संधियों की नीति का किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में 42 राष्ट्र थे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिहार स्टेट से रिलेटेड है और बिहार स्टेट के प्रिपरेशन में काफ़ी उपयोगी है, इसीलिए आप लोग इसे याद करते चलेंगे। और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका माझी को 1785 ईस्वी में ही फांसी दी गई थी, 1785 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता थे, आंध्र राज्य का आदिवासी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ से रिलेटेड है और आगे भी बहुत सारी सीरीज़ स्टेट से रिलेटेड और स्टेट के एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न आते रहेंगे। सो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल जो थी वो किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल बहुमंजिली इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंग्लैंड में चार्टिस्टिट आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 है, इंग्लैंड में चार्टिस्टिट आंदोलन कब हुआ? 1838 ईस्वी में। कब हुआ? 1838 ईस्वी में। आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम से संबंधित है और आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर ले, रिवीजन कर ले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में लागू हुआ, 1870 में। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौड़पूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौड़पूर्ण क्रांति जो है वो किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। कब किया?
जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? 1863 में किया गया। और कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया, कोलकाता में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने स्थापना की गई, कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। और ये जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसे 1-2 बार देखें और रिवाइज कर ले और याद कर ले। सो थैंक यू एवरीवन। एंड ऐसे ही सीरीज़ आते रहेंगे आगे भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन से। हिस्ट्री अभी हमने तो हिस्ट्री का स्टार्ट किया है और आगे भी विभिन्न विषयों के आते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।